इस देश को बर्बाद किया है जो झूठ और लूट की राजनीति करते हैं, भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, उनको जेल के सलाखों में अंदर किया है, तड़पड़ा रहे हैं, 400 से ज्यादा अंदर है। और मैं कहना चाहता हूं मेरे युवा भाइयों से, हमने वायदा किया था 4 लाख नौकरी सरकारी देंगे, 1,25,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, 1,35,000 प्रक्रियाधीन है, 1.25 लाख का कैलेंडर निकाल दिया है, 4 लाख से ज्यादा देंगे, कम नहीं देंगे, यह भी हम विश्वास दिलाते हैं। लगातार हमारी सरकार युवा, महिला, किसान, गरीब को लेकर के लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आपसे अपेक्षा है, आप शहरी तंत्र की वो धुरी हैं जो उसको मजबूत करते हैं। आप वो लोग हैं, अगर आपने ठान ली तो मेरा हर शहर स्वच्छ और सुंदर दिखेगा, अच्छा दिखेगा, उसकी योजनाएं आगे बढ़ेंगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। लगातार हमारी सरकार वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, जैसा मैंने कहा, जल संचय जन भागीदारी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जल संचय जन भागीदारी का अभियान भी चला। एक कर्म भूमि से मातृभूमि, जो हमारे राजस्थान के बाहर, जो हमारे राजस्थान के लोग बाहर रहते हैं, उन्होंने अभियान चलाया बिना किसी उसके, करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च किए राजस्थान के अंदर, चाहे वो गुजरात के अहमदाबाद, सूरत के हों, बॉम्बे के हों, कर्नाटक के हों, तेलंगाना के हों, कलकत्ता के लोग हों, वो सब शामिल हुए। सरकार का कोई वो नहीं है उसमें। वो अपने आप अपनी स्वयं की मशीन लाते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग की, वो रिचार्ज करने की, और जहां आवश्यकता होती है बोरवेल बना करके मेरा बारिश का पानी बह करके नहीं जाए, उसको काम में लेते हुए उस पानी को जमीन में उतारने का काम करते हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में हो रहा है। और इसीलिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, हमारा अभियान को सशक्त बनाने के क्रम में राज्य के गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हमने 25 मई को प्रारंभ किया है। यह 5 जून तक चलने वाला है, पर्यावरण दिवस तक। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, मेरे शहर का, मेरे गांव का कोई भी तालाब, कोई भी सरोवर, कोई भी पोखर, कोई एनीकट, कोई बावड़ी, कोई भी कुआं, कोई भी नहर, ऐसा कोई हो जिसमें आवश्यकता है, हमारी सरकार भी उसमें सहयोग करेगी। और जन भागीदारी के साथ आप मिलकर के अगर काम करेंगे तो वहां वृक्ष भी लगेंगे और मेरे दोनों काम होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में आपकी सहभागिता बहुत आवश्यक है, मेरे शहर के उस तालाब के लिए, सरोवर के लिए। और आपकी थोड़ी सी भूमिका, आने वाले समय में जब बारिश आएगी तो उस पानी को हम सह सकेंगे, उसको संरक्षित कर सकेंगे। उससे मेरा वाटर लेवल भी बढ़ेगा, मेरे राजस्थान में हरियाला राजस्थान भी बनेगा, क्योंकि अगर पानी होगा तो मेरा वृक्ष भी लगेगा। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा हरियाला राजस्थान, आपने देखा है कि हमारी सरकार ने 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का आह्वान किया है, और अब तक हमने 20 करोड़ के लगभग हमने पौधे लगाए हैं, 20 करोड़ के लगभग। आने वाले इस साल में हमने 10 करोड़ पौधे का अभियान लिया है। और यही नहीं, अब तो हमने चंदन वन लगाने का भी निर्णय लिया है, और राजस्थान के 4 जिलों में 45,000 चंदन वन लगाए जाएंगे, चंदन वन लगाए जाएंगे। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि मेरा राजस्थान ऐसा अच्छा राजस्थान है। और मैं कहीं बाहर जाता हूं तो मैं लोगों से कहता हूं, राजस्थान की जैसी खूबी आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। राजस्थान में बड़े बड़े किले, बड़े बड़े महल, यहां की हवेलियां, यहां का पर्यटन, यहां का डेजर्ट, रेगिस्तान, यहां की झीलें, यहां के अभ्यारण्य, यहां की बर्ड सेंचुरी। अरे मैं कहता हूं, दूसरे प्रदेशों में भी कहता हूं और यहां भी कहता हूं, कहीं दूसरी जगह जाएगा वो एक ही कुछ ना कुछ एक चीज देख करके आएगा।
लेकिन राजस्थान के बारे में कहता हूं, एक टिकट में 5-5 फिल्म देख करके जाते हैं। अगर मैं यहां के धार्मिक स्थानों की बात करूं तो कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। हर 25 किलोमीटर पे आपको एक ऐतिहासिक स्थल मिलेगा। जयपुर से ही ले लीजिए, गोविंद देव जी हों, गणेश जी हों, खाटू श्याम जी हों, सालासर बालाजी हों, मेहंदीपुर बालाजी हों, पुष्कर में ब्रह्मा जी हों, चार भुजा नाथ जी हों, श्रीनाथ जी हों, द्वारकाधीश जी हों, सामरिया सेठ हों, कहां कमी है? तनोट माता, साकंबरी माता, करणी माता, अब कहां? यह कहीं नहीं मिलेगा जो राजस्थान के अंदर है। और मेरे भाइयों बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं, जब हमारे ये शहर सुंदर दिखेंगे तो दुनिया का व्यक्ति इस राजस्थान के अंदर राजस्थान के शहरों को देखने के लिए आएगा कि सबसे अच्छा अगर कोई प्रदेश है तो वो राजस्थान है। और इस काम को आप करेंगे, इस काम को आप करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि पश्चिम एशिया में बने तनाव एवं संघर्ष के हालातों के कारण पूरी दुनिया में ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हुई है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में यह प्रबंधन से हमारा देश काफी हद तक इस संकट से सुरक्षित रहा है। लेकिन ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को कहा है कि ऊर्जा की भी बचत करें और मितव्यता भी करें, जिससे कि धन भी उसका बचे। यह उन्होंने आह्वान किया है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सभी जनता को भी कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस पर हमें विचार करना चाहिए और हमें हमारी ऊर्जा को, हमारे डीजल को और हमारे इन सारी चीजों को बचाते हुए हमारे धन को भी बचाना चाहिए। मैं आपका इतना भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, लगातार आप देख रहे हो, क्योंकि हमने कहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस से हम काम करेंगे। जिस दिन से हम आए उसी दिन से हमने कहा है। और आपने देखा होगा 15 दिसंबर 23 को हमारी सरकार बनी थी। 16 दिसंबर को हमने एसआईटी गठित की पेपर लीक के लिए। यह बर्दाश्त नहीं होगा। हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स का भी निर्माण किया। लगातार हम उसके लिए कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? ना खाऊंगा, ना खाऊंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। हम उसी मूल मंत्र पर चल रहे हैं और इस नीति पर चलते हुए हमने 103 अधिकारियों को निलंबित किया है, 6 अफसरों को सेवा से बर्खास्त किया है, 11 भ्रष्ट अधिकारियों की आजीवन पेंशन रोकने का काम किया है। रिश्वत, ट्रैप, पद का दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति प्रकरण 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(a) के तहत 37 अन्य प्रकरणों में कठोर कार्रवाई की है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार और कानून तोड़ने वालों से कहना चाहता हूं कि प्रदेश कानून से चलेगा। चाहे कोई भ्रष्टाचारी हो या कानून तोड़ने वाला कोई भी हो, या तो गुंडा राजस्थान में आएगा नहीं, आएगा तो वापस जाएगा नहीं। यह भी मैं आपको कहना चाहता हूं। भ्रष्टाचारियों की और कानून तोड़ने वाले की जहां स्थान है, उसको उचित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। उसमें किसी प्रकार की गोताई नहीं होगी, चाहे वो कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसका किसी भी तरह से उसको उसी स्थान पर पहुंचाया जाएगा जहां उसका स्थान है। मेरे भाइयों, मेरी आप सबसे अपील है कि आप अपनी सेवा में पूर्ण शुचिता को अपनाएं, भ्रष्ट आचरण के दलदल से दूर रहकर जन सेवा को अपना ध्येय बनाएं। साथियों, क्योंकि हमारे उन बुजुर्गों ने जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उनकी बहुत उम्मीदें थी। क्योंकि आजादी की लड़ाई लड़ते वो तो उम्र के पड़ाव पर पहुंच गए, कुछ दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने आजादी की लड़ाई किसके लिए लड़ी थी? हमारे और आपके लिए लड़ी थी। इसलिए मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
विकसित भारत 2047, तो दुनिया में पहले नंबर का देश हो वो भारत हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और मैं आपसे ये भी आह्वान करूंगा, विकसित भारत 2047, विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को पूरा करने में सुशासन की बड़ी भूमिका है। ईमानदारी और पारदर्शिता से किया गया कार्य सुशासन की पहचान बनता है। जनता को समय पर सेवाएं मिले, कार्य और संस्कृति मजबूत हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपनी सेवा और समर्पण की भावना से प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, यह मुझे विश्वास है। और मैं आज आपके बीच में निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे को आपसे सीधे सीधे रूबरू बात करने का मौका मिला है। भाइयों, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैंने पहले ही कहा कि आपकी समस्या का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान करना वो आपकी जिम्मेदारी है। और आपने कहा कि मेरे से 2 दशकों में यह कार्यक्रम हुआ है। कितने दिनों में हुआ है? 22 साल बाद। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी नगर पालिका क्षेत्र में जिला स्तर पर भी यह कार्यक्रम करें और हर साल राजस्थान के अंदर इस तरह का कार्यक्रम हो। हमारे उन लोगों को सम्मान भी मिले जो अच्छा काम करते हैं। आपके इस कार्यक्रम में हर नगर पालिका में अच्छे काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित भी किया जाए, उनको सम्मान भी मिले, जिससे जनता उनको देखे कि अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और यह कार्यक्रम आपको हर साल करना है, ऐसा मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप लोगों ने जो मेरा स्वागत और सम्मान किया है, निश्चित रूप से मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का पुनः अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।